नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हिंदी के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संज्ञा क्या है और संज्ञा के विभिन्न भेद क्या हैं, हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे संज्ञा है क्या, तो उसकी परिभाषा सामान्य रूप में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां जो दिया गया कि परिभाषा आपकी दी गई है, तो इसके संबंध में हम एक सामान्य बात ये कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, यानी इस जगत में जो कुछ भी विद्यमान है अथवा कल्पित है, उन सबको हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं और यही नाम ही क्या है, यही नाम ही संज्ञा है। जैसे इस परिभाषा में अभी हमने बात किया कि किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, तो इनके नाम को ही क्या कहते हैं, इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां प्राणी, अगर हम बात करें कि प्राणी, तो प्राणी के अंतर्गत बच्चा हो सकता है, पुरुष हो सकता है, बालिका हो सकती है, शेर, चूहा, यानी कोई भी प्राणी, मनुष्य या कोई भी प्राणी। तो यहां पर प्राणी के अंतर्गत चाहे वह बच्चा हो, वह बालक हो, वह पुरुष हो, वह शेर हो, चूहा हो, यानी किसी भी प्रकार के प्राणी के जब हम नाम की बात करते हैं तो वह नाम क्या होगा, वह नाम संज्ञा होगा। उसी तरह जब हम वस्तु की बात करते हैं, वस्तु, तो वस्तु में आपका हम कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आपका व्हाइट बोर्ड है, आपका मार्कर है, या किसी भी प्रकार की वस्तु है, उसके नाम को भी हम क्या कहेंगे, यहां जो कहा गया वस्तु का नाम कोई भी वस्तु हो सकती है। उसी प्रकार स्थान की बात करते हैं, तो स्थान क्या है, स्थान में भी हम कोई देश है, महादेश है, राज्य है, जिला है, ब्लॉक है, गांव है, तो यानी इसमें स्थान में कुछ भी हो सकता है। हमारा जिला हो सकता है, हमारा ब्लॉक हो सकता है, देश हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, यानी कोई भी स्थान, उसका जब नाम की बात करते हैं तो वो भी क्या है, संज्ञा। उसी तरह बात किसकी आती है, भाव। तो जब हम भाव की बात करते हैं तो चाहे वो मिठास हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, या सर्दी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, तो यह भाव के जो नाम हम देते हैं, मिठास है, बुढ़ापा है, सर्दी है आदि, तो ये जो भाव, तो इन सब के लिए जो हम क्या करते हैं, नाम प्रयुक्त करते हैं, उसी नाम को हम क्या कहते हैं, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कई भेद भी हैं। जब हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो संज्ञा का भेद तो संज्ञा के 3 भेद। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहां संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की बात करते हैं। तो जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति,
विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात इसमें जब हम विशेष की बात करते हैं, अब वह विशेष व्यक्ति हो सकता है, वह वस्तु हो सकता है, वह स्थान हो सकता है, तो इनसे संबंधित जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, राम, श्याम। तो यहां जब हम इसका उदाहरण लेते हैं तो जैसे अभी हमने बात किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम, श्याम, ये तो हमने व्यक्ति से संबंधित विशेष उदाहरण ले लिए, अर्थात यह विशेष व्यक्ति को इंगित कर रहा है। तो जहां विशेष व्यक्ति की बात आई वह किस में चला गया, वह व्यक्तिवाचक। उसी तरह हम वस्तु की बात करते हैं, वस्तु में कोई भी विशेष वस्तु का नाम हम ले लेते हैं, वह वस्तु जो है वो उसमें चला गया। और यदि हम बात करते हैं विशेष स्थान की, जैसे आपने नाम लिया आगरा, आपने नाम लिया मुंबई, आपने नाम लिया प्रतापगढ़, तो यह आपका स्थान विशेष की बात करेगी। तो यहां यह ध्यान रखिए कि जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि की बात करता है तो वह किस में जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। वहीं दूसरी संज्ञा की बात करते हैं। दूसरी संज्ञा क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, पूरी जाति का बोध हो, और वह वस्तु हो सकता है, वह व्यक्ति हो सकता है, वह स्थान हो सकता है आदि। तो यहां पर क्या होता है, वहां उस नाम को हम क्या कहेंगे, उस नाम को जातिवाचक संज्ञा के नाम से संबोधित करेंगे। जैसे महिला, हमने बात किया किसकी, उदाहरण लिया हमने महिला। अब महिला जो है वह समस्त महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, अर्थात उसका पूरे का बोध करा रही है। मनुष्य, मनुष्य क्या है, वह पूरे मनुष्य की बात कर रहा है। नदी, अब यह सभी नदियों का बोध करा रही है, उसमें गंगा भी है, कावेरी भी है, नर्मदा भी है, यमुना भी है, तो वह समस्त। तो जहां जो पूरी जाति का बोध कराता है, यानी ऐसा संज्ञा शब्द जो पूरी उस जाति का बोध कराए, वह किस में चला जाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। वही बात हम करते हैं किसकी, भाववाचक संज्ञा। नाम से ही क्लियर है, भाव। तो जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध हो, अर्थात भाव, गुण या अवस्था का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां अगर हम बात करें मानवता, मानवता क्या है, मानवता एक भाव है। दया से आपका, तो ये आपके क्या है, यह किसी न किसी गुण आदि की बात करता है, दशा की बात करेगा, किसी भाव की बात करेगा। तो जब हम भाववाचक की बात करेंगे, जैसे क्रोध, क्रोध क्या है, एक भाव का प्रदर्शन करता है। तो ये आपको क्या, किस तरफ ले जाएगा, यह
वह संज्ञा शब्द जिनसे इन प्रकार के गुणों के, भावों या अवस्थाओं का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। अर्थात यहां जब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा में आपका आता है एक स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा और एक परतंत्र भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र से आशय यह है कि यह स्वयं में स्वच्छंद होती है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी अन्य का आश्रय, किसी अन्य पर आश्रित या किसी पर पराश्रित नहीं होती। वहीं जब हम बात किसकी करते हैं? जब हम बात करते हैं कि वह किसी प्रत्यय आदि के ऊपर आधार पर संज्ञाएं बनती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? परतंत्र, या इसी को हम कहते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा। इसी को क्या कहते हैं? यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो यहां जब हम यौगिक भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो जो यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है, तो उसमें होता क्या है कि वह विभिन्न संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से, विशेषण से वह भाववाचक संज्ञा को निर्मित करती है। जैसे यहां हम बात करते हैं किसकी? यह सबसे पहले जो यौगिक भाववाचक संज्ञा, या इसको इस तरह से भी प्रश्न आपका आता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, सबसे पहले जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा को निर्मित करते हैं। किससे? जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द से, जैसे शत्रु। शत्रु क्या है? जातिवाचक। अब उसमें ता प्रत्यय को हम लगा देते हैं, तो वह शब्द क्या हो गया? शत्रुता। मानव में ता प्रत्यय को लगा दिया तो हो गया मानवता। इसी तरह है स्त्री है। स्त्री क्या है? जातिवाचक शब्द है, और उसमें हमने प्रत्यय का योग करके भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व को बना दिया। सज्जन है तो सज्जनता, देव से देवत्व, ये सारे शब्द जो बनते हैं वो जातिवाचक। उसी तरह हम निर्माण करते हैं किससे? सर्वनाम के द्वारा, फिर विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा। तो यहां हम इतनी की बात करते हैं, जैसे सर्वनाम। सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे आप सर्वनाम से निर्माण करते हैं स्व। स्व से स्वत्व है। सर्व है, सर्व से सर्वस्व है। अपना है, अपना से अपनत्व है। ये हमारा किससे बनता है? ये हमारा सर्वनाम से बनता है। उसी प्रकार हम विशेषण से भी सर्वनाम की रचना करते हैं। जैसे खट्टा। खट्टा से भाववाचक क्या बनेगा? विशेषण में खट्टा है तो खट्टा से बनेगा क्या? खटास। उसी तरह मधुर से क्या बनेगा? माधुर्यता। उदार है, उदार से क्या बनेगा? उसमें भी ता प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा भाववाचक शब्द बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगी उदारता। उसी तरह स्वामी क्या है? यह विशेषण है और इससे बनता है स्वामित्व। तो इस तरह हम बात करते हैं किसकी? क्रिया के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे उड़ना। उड़ना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी उड़ान। उसी तरह हंसना से क्या बनेगी? हंसी। सुधारना क्रिया है, उससे क्या बनेगा? सुधार। उलझना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उलझन। तो यह और एक आपका इससे और निर्माण होता है पांचवा खंड, किससे? अव्यय के द्वारा। अव्यय से भी हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे बाहरी, बाहर। शीघ्र, शीघ्रता। भीतरी, भीतर। दूर, दूरी। तो यह हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं
पुनः जैसे जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो दो संज्ञाएं और आती हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं समूहवाचक और एक को कहते हैं द्रव्यवाचक। एक है हमारी समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा और जब द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो समूहवाचक क्या है कि जहां समूह की बात हो, तो इसमें होता क्या है समूहवाचक में कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराए, वह संज्ञा शब्द जो क्या करे, किसी समुदाय या समूह का बोध कराए, वह क्या होगी, वह समूहवाचक संज्ञा में जाएगी। और जब हम द्रव्यवाचक की बात करते हैं अर्थात किसी सामग्री, किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध कराए, तो उस संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो किसी पदार्थ या सामग्री, पदार्थ या सामग्री और फिर क्या कह सकते हैं, या किसी द्रव्य का बोध कराएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले जाएंगे। यहां समूहवाचक जो होती है वह संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा में हम क्या करते हैं, इसमें यह गणना कर सकते हैं, गणना के आधार पर। तो यहां इसकी पहचान ये करते हैं कि जो गणनीय हो अर्थात जिसकी गणना की जा सके, वह किस में जाएगा, वह समूह में जाएगा। और जिसमें माप तौल हो अर्थात माप तौल के आधार पर बात करेंगे तो वह किस में जाएगा, वह द्रव्यवाचक में जाएगा। जैसे सोना, सोना क्या है, सोना द्रव्यवाचक। क्यों, क्योंकि सोने को हम गिन नहीं सकते, वह किस में जाएगा, वह माप तौल के आधार पर कर सकते हैं, गणना करके नहीं कर सकते। वहीं अगर हम समूह या समुदाय की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गिन सकते हैं, गिनती के आधार, माप तौल नहीं, गिनती के आधार पर करते हैं। तो यहां एक तरह से देखें तो जो संज्ञा के प्रमुख भेद हैं, उन प्रमुख भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि विशेष की बात हम करते हैं तो वह किस में जाएगा, वह व्यक्तिवाचक में जाएगा। जातिवाचक, जब वह उस पूरी जाति का बोध कराता है तो वह किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। भाववाचक की बात करते हैं जब अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी भाव का, किसी गुण का, किसी अवस्था का या किसी दशा का बोध कराता है तो वह किस में जाएगा, वह भाववाचक में जाएगा। भाववाचक के बाद फिर हमारा आता है समूहवाचक। तो समूहवाचक को विद्वानों ने जातिवाचक के खंड में रखा है। संज्ञा पर प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 3 भेद हैं। आपका प्रश्न का उत्तर जो होगा वह संज्ञा के 3 भेद। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को विद्वानों ने, हिंदी जो भाषाई विद्वान हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक को रखा जिसकी हम गणना कर सकें, अर्थात वह संज्ञा शब्द जो गणना के आधार पर ज्ञात किया जा सके वह किसमें जाएगा, समूहवाचक। और जो माप तौल के आधार पर होगा वह किसमें जाएगा, वह आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। दोस्तों